गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मरने के बाद क्या आत्मा घर में रहती है, वह क्या करती है, क्या खाती है। आज हम इसी सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बता रहे हैं। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह हिलडुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़दी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ, कुत्तों के काटने से दुखी हो, अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत आत्मा खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है।
इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, दुखद, नाना क्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतढ़, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराज पुरी आती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। यजुर्वेद में भी ऐसा ही वर्णन है कि आत्मा शरीर से निकलकर 12 दिनों तक विभिन्न लोकों में घूमने के पश्चात शरीर धारण कर लेता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा हमें देख सकती है, लेकिन वह न तो सीधे तौर पर देख सकती है और न ही हमारे साथ संपर्क स्थापित कर सकती है। आत्माओं को एक सूक्ष्म अवस्था में माना जाता है और उन्हें विशेष क्षमताओं या ज्ञानेंद्रियों से लैस माना जाता है जो उन्हें हमारे जैसे भौतिक दुनिया से अलग करती हैं। आत्मा को आमतौर पर एक सूक्ष्म और अमूर्त अवस्था में माना जाता है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि हम आत्माओं का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह अनुभव सीधे देखने के बजाय एक आंतरिक समझ या एहसास के रूप में होता है। यह माना जाता है कि आत्माएं अविनाशी हैं और वे मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं। आत्माओं के पास हमारे जैसे ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने या उनके साथ संवाद करने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं कि आत्माओं को हमारी सोच या भावनाओं से प्रभावित किया जा सकता है या वे हमें हमारे सपनों या आंतरिक ज्ञान के माध्यम से संकेत दे सकती हैं, जबकि आत्माओं को हमारे जैसे भौतिक दुनिया में देखा नहीं जा सकता। यह माना जाता है कि वे हमें देख सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमारे साथ शारीरिक रूप से संवाद कर सकती हैं। आत्माएं हमारे आसपास रह सकती हैं और हमें अनुभव और समझ प्रदान कर सकती हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं हमारी भौतिक क्षमताओं से अलग हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उसको स्वर्ग मिलता है और जो लोग बुरा कर्म करते हैं उसे नरक मिलता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, दूसरों पर दया करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति झूठ, बेईमानी, पराई स्त्री पर नजर आदि गलत काम करते हैं तो उसे व्यक्ति को नरक की यात्राएं भोगनी पड़ती है, जैसे हमने पहले आगे की कहानी में बताया है। इसीलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें भागवत गीता का अध्ययन रोज करना चाहिए। भगवत गीता का अध्ययन करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। तो आज हमने जाना कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होती है, कितना दुख मिलता है मरने के बाद। तो चलिए आज से ही बुरे कर्म छोड़ने का प्रयास करें। इस कथा को कम से कम 5 लोगों के पास जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।